माय डियर क्यूटीज। सो प्रीवियस वीडियो में हम हाइपरटेंशन की एलोपैथी मेडिकेशन की बात कर चुके हैं। तो अब इस वीडियो में हम उसकी आयुर्वेदिक मेडिकेशन की बात करेंगे। तो आयुर्वेदा में बेसिकली क्या बताया था कि हाइपरटेंशन होता क्यों है, वही दोषास के इम्बैलेंस की वजह से। तो जिसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल होता है, जो हमारा पुअर लाइफस्टाइल होता है और हमारे जो स्ट्रेस फैक्टर्स होते हैं और हमारे इम्बैलेंस दोष होते हैं। इन सब के लिए अब हम इसी वीडियो में बात करेंगे कि अब हम क्या करें इस चीज़ को ठीक करने के लिए। फर्स्टली आयुर्वेदा में बंदे का लाइफस्टाइल चेंज करके ही उसकी हेल्थ को हम सुधार देते हैं। तो इसमें हम कुछ हर्ब्स की बात करी है। जैसे फर्स्ट है अश्वगंधा। अश्वगंधा को बोटेनिकल लैंग्वेज में बोटानिया सोमनिफेरा बोलते हैं। ये एक रिड्यूसिंग स्ट्रेस और एंजाइटी से उस एजेंट की तरह एक्ट करता है हमारी बॉडी में। मतलब बीपी वाले पेशेंट को अगर हम ये देंगे तो उसे कोई भी जो स्ट्रेस और एंजाइटी होगा ये उसे रिलीफ कर देगा उस चीज़ से उसे। ठीक है, और ये जो है ना हमारे कॉमन ट्रिगर, मतलब कि हाइपरटेंशन जिस चीज़ की वजह से हो रहा है ना, ये उस चीज़ को ख़त्म कर देगा। ये हमारे नर्वस सिस्टम पे एक्ट करता है और जिसकी वजह से हमारे वात और पित्त दोष भी बैलेंस होते हैं। इसका हम पाउडर यूज़ करते हैं बेसिकली 1 से 3 ग्राम डेली। और इसके कैप्सूल्स भी आते हैं और इसे हम दूध के साथ मिक्स करके भी इसे हम इसका इंटेक करते हैं। और वैसे इन सब की हमें नॉलेज एक आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर से पूछने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सब चीज़ें खुद से लेने वाली नहीं होती है। सो नेक्स्ट मेडिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो उसका नाम होता है अर्जुना। अर्जुना को बेसिकली हम टर्मिनेलिया अर्जुना बोलते हैं। ये हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। हार्ट मसल्स के लिए ये बहुत अच्छा होता है। हार्ट मसल्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ये हमारी सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है और हमारा ब्लड प्रेशर भी इससे रिड्यूस होता है। ये जो है एंटीऑक्सीडेंट्स में बहुत रिच होता है और ये हमारी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के लिए सुपर्ब होता है। अर्जुना इज़ बेस्ट फॉर हार्ट। इसकी यूजेज जो रहती है, इसकी बार्क यूज़ होती है। तो इसका बाग का पाउडर जो है वो वही 1 से 3 ग्राम हमें लेना होता है। इसका डिकॉक्शन भी यूज़ होता है। डिकॉक्शन मीन्स इसका क्वाथ, और इसे हम मिल्क के साथ कंबाइन करके भी लेते हैं। नेक्स्ट मेडिकेशन की बात करें तो वो होता है, नेक्स्ट हर्ब जो है वो है ब्राह्मी। ब्राह्मी जो है इसे हम बैकोपा मुनेरी बोलते हैं। ये बेसिकली मेध्य रसायन की तरह एक्ट करती है। ये हमारे जो है नर्वस सिस्टम पे एक्ट करती है। ये हमारे माइंड को काम करती है, स्ट्रेस को रिड्यूस करती है और हमारी जो मेंटल क्लैरिटी होती है उसे सपोर्ट करती है। इनडायरेक्टली ये हमारा ब्लड प्रेशर को लो करती है। इसका पाउडर यूज़ होता है, इसके कैप्सूल्स यूज़ होते हैं, इस एज अ टी भी इसका यूज़ किया जाता है। 1 से 2 ग्राम इसका पाउडर जो है ये डेली हम इसे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट मेडिकेशन है सर्पगंधा। सर्पगंधा बेसिकली बीपी के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है, बट इसकी कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस भी हैं कि ये एकदम से जो है हमारी मसल्स वगैरह को भी रिलैक्स कर देता है, सॉरी नर्वस सिस्टम को रिलैक्स कर देता है। तो वो चीज़ एकदम से होनी अच्छी नहीं है, तो इसलिए इसे एक्सेस में लेने से ऐसा होता है। अगर हम इसे नॉर्मल, जैसा कि आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर ने बोला है, उतना ही हम इसे इनटेक करेंगे, तब हमें इसके साइड इफ़ेक्ट्स देखने को नहीं मिलेंगे। सर्पगंधा जो है इसके अंदर जो ये हमारा मतलब ऐसा एजेंट होता है ये कि ये बीपी को लो कर देता है और हमारे जो नर्वस सिस्टम होता है उसे काम कर देता है। ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है और इसे अंडर स्ट्रिक्ट सुपरविजन में ही लेना होता है, क्योंकि हम इसे खुद से नहीं ले सकते। ठीक है, तो इसकी जो है स्मॉल डोजेज ही सबसे पहले प्रिस्क्राइब की जाती है। इसकी रूट का पाउडर जो है वो हम उसका इंटेक करते हैं, वही 100 से 200 mg, जैसा कि प्रैक्टिशनर ने बोला उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट की जो हम बात कर रहे हैं जिस हर्ब की, उसका नाम है शंख पुष्पी। शंख पुष्पी को कॉन्वुलुलस और पाइलोरिक्योलिस ये बोलते हैं। ये स्ट्रेस को रिड्यूस करता है और ये एनजाइटी को भी रिड्यूस करता है। हमारी मेंटल पीस को ये प्रमोट करता है और हमारा ब्लड प्रेशर को स्टेबल करता है। ये सारी मेडिकेशन, सारी हर्ब्स जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये ब्लड प्रेशर को लो करती है, हाई ब्लड प्रेशर को। इसका भी यूजेज में इसका पाउडर भी आता है, शंख पुष्पी का सिरप भी आता है। शंख पुष्पी भी एज अ मेध्य रसायन लोग लेते हैं। शंख पुष्पी को हम माइंड की मसल्स को रिलैक्स करने के लिए भी ले सकते हैं। अगर किसी को ज़्यादा स्ट्रेस है तब भी हम उसे शंख पुष्पी पिला देते हैं। बेसिकली इससे दिमाग तेज़ होता है। इसका भी पाउडर 1 से 2 ग्राम हम डेली ले सकते हैं।
नेक्स्ट जिस हर्ब की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है जटामांसी। तो बोटेनिकल लैंग्वेज में उसे नॉर्डोस्ट्रिचस जटामांसी बोलते हैं। ये भी हमारे वात दोष को बैलेंस करती है, हमारे स्ट्रेस को इंड्यूस करती है, ठीक है। जो कि हमारा जो स्ट्रेस होता है ना हमें हाइपरटेंशन के टाइम पे, ये उसे मैनेज करता है। और उसके बाद इसका जो रूट का पाउडर है वो यूज़ किया जाता है और इसका ऑयल भी यूज़ होता है, वही एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर। सो नेक्स्ट जिस हर्ब की हम बात करने वाले हैं उसका नाम है गोक्षुर। तो गोक्षुर को हम ट्राइबुलस टेरिस्ट्रिस बोलते हैं। ये एक डायूरेटिक की तरह एक्ट करता है। बेसिकली इसे हम यूरिनरी डिसऑर्डर्स में देते हैं, बट ये हमारी बॉडी में जो है ये एक्सेस जो फ्लूइड होता है उसका रिटेंशन करवाता है। तो ये हमारी किडनी को भी सपोर्ट करता है, हमारी किडनी के फंक्शंस को सपोर्ट करता है, हमारे ब्लड प्रेशर को ये रेगुलेट करता है। ब्लड प्रेशर जब बंदे का बढ़ता है तो अगर उस टाइम पे कोई एक्स्ट्रा फ्लूइड्स हमारी बॉडी में जमा हो गए हैं अगर, तो अगर हम उस टाइम पे गोक्षुर खाते हैं तो ये हमारी बॉडी से एक्स्ट्रा फ्लूइड का रिटेंशन करवाएगा। बेसिकली इसका पाउडर भी यूज़ होता है, इसके कैप्सूल्स भी यूज़ होते हैं, जो कि 1 से 3 ग्राम डेली हम इसका पाउडर इनटेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है त्रिफला। कॉन्स्टिपेशन में ये बहुत ही अच्छा वर्क करता है। त्रिफला में बेसिकली 3 फल होते हैं, हरड़, बहेड़ा, आंवला। तो ये हमारा इम्प्रूव करता है हमारा डाइजेशन और ये हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। इनडायरेक्टली ये हमारे हार्ट हेल्थ को भी सपोर्ट करता है। इसमें इसके पाउडर की यूजेज 1 से 3 ग्राम होती है, इसकी टैबलेट्स भी यूज़ की जाती है। नेक्स्ट अब हम फॉर्मुलेशंस की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले आता है कार्डिबिप। ये क्या होता है कि पॉली हर्बल जो टैबलेट्स होती हैं उन्हें हम कंबाइन करके दे रहे हैं, जैसे सरपगंधा, अर्जुना के साथ हम अदर हर्ब्स भी ऐड करके दे रहे हैं जो कि हाइपरटेंशन और स्ट्रेस को मैनेज करती है। नेक्स्ट आता है मुक्तावटी। इसमें क्या क्या होता है, ब्राह्मी होती है, शंखपुष्पी होती है और अदर हर्ब्स होती हैं जिसकी वजह से हमारा माइंड जो है वो काम होता है। तो मैंने बताया था कि हाँ, हम दिमाग को तेज करने के लिए हम ब्राह्मी और शंखपुष्पी का इंटेक करते हैं, तो इसका बीपी में भी बहुत अच्छा यूज़ है। नेक्स्ट आता है अर्जुन अरिष्ट। अर्जुन अरिष्ट जो है वो अर्जुन जो अभी पीछे पड़ा वही अर्जुन है, बस उसका अरिष्ट बना दिया कि अरिष्ट मीन्स एक फर्मेंटेड लिक्विड होता है, फर्मेंटेड लिक्विड प्रिपरेशन, जो कि मेन उसमें इंग्रेडिएंट अर्जुन ही होता है। ये हार्ट की हेल्थ को रेगुलेट करता है और हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। अब हम जिसकी बात करने वाले हैं वो है डोजेज और प्रिकॉशंस। तो कंसल्टेशन, सबसे पहले तो हमें एक क्वालिफाइड आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर से कंसल्ट करना है इनमें से कोई भी हर्बल रेमेडी शुरू करने से पहले, क्योंकि वो जो है हमारी प्रकृति के अकॉर्डिंग इंडिविजुअल, हर एक बंदे की उनकी अलग प्रकृति होती है, किसी की भी प्रकृति सेम नहीं होती। और हमारे पेरेंट्स की भी प्रकृति हमसे अलग होती है, हर एक बंदे की वो चीज़ अलग है। तो आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर उसके प्रकृति को देख के ही हमारी जो है डोज वो डिसाइड करता है, क्योंकि हर एक बंदा एक दूसरे से अलग है, कोई भी सेम नहीं है। नेक्स्ट आता है साइड इफ़ेक्ट्स। तो हर्ब्स लाइक सरपगंधा, मैंने पहले भी बताया था, सरपगंधा जो है अगर उसे हम एक्सेस में उसका इंटेक करते हैं तो उसकी वजह से हमें ड्रॉजीनेस और डिप्रेशन जैसी भी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, इसलिए ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, इसे प्रेगनेंसी में तो बिल्कुल नहीं लेना। नेक्स्ट आता है इंटीग्रेशन। जो आयुर्वेदिक मेडिसिन होती हैं वो तो लेनी ही होती हैं अगर उन्हें सजेस्ट करा है आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर ने, बट अगर उन्हें हाइपरटेंशन सीवियर है तो उस टाइम पे अगर वो कोई एलोपैथी मेडिकेशन खा रहे हैं तो उन्हें वो भी एकदम से नहीं छोड़नी है। सो लास्ट हम लाइफस्टाइल और डाइट की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले डाइट में हम उसे ठंडी रखने वाली चीज़ें, ऐसी चीज़ें खिलाएंगे जिससे उसका पित्त शांत हो। फ्रेश फ्रूट्स खिलाएंगे, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खिलाएंगे। बेसिकली उसे पोमीग्रेनेट खिलाना है, एप्पल खिलाना है, फ्रूट्स खिलाने हैं बस, जो फ्रूट्स ठंडे होते हैं क्योंकि, ठीक है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खिलानी है, होल ग्रेन्स खिलाने हैं, स्पाइसी चीज़ें उसकी अवॉइड करनी है, सॉल्टी चीज़ें अवॉइड करनी है और ऑयली चीज़ें अवॉइड करनी है, ठीक है। लाइफस्टाइल में वही सिंपल, हमने उसे योगा करने को बोलना है, उसे शवासन करवाना है, अनुलोम विलोम, प्राणायाम, मेडिटेशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट करेंगी ये चीज़ें जो हैं। उसकी अल्कोहल कम करवा देनी है, कैफीन इनटेक और स्मोकिंग ये सब कम करवा देनी है। नेक्स्ट आती है पंचकर्मा प्रैक्टिसेस। पंचकर्मा में क्या आता है, थेरेपीज जैसे शीरोधारा करवाएंगे जिसकी वजह से स्ट्रेस रिड्यूस होता है और वो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। दैट्स इट फॉर टुडे, ओके बाय।